हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का वक्त है, बच्चों को स्कूल में भेज दिया था और ये दूध गर्म कर दिया है। 2 दिन की ये मलाई इकट्ठी कर रखी थी, मैं सोच रही आज इसे जमा दूं, इसमें से मक्खन निकल जाएगा। क्योंकि यार उसको मक्खन और सूखी सब्जी कोई भी हो वो काफ़ी पसंद है। बच्चे रोटी पे भी लगा लेते हैं और टेस्ट बना रहता है, तो मक्खन तो इन्हें ज़रूर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये दूध जमाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी। जो फ्रिज में से निकाला था वो इसमें डाल दिया और चाय के लिए अलग बचा दिया था। फिर बच्चों के बैग देख रही थी, एक बुक कोई से की बाहर पड़ी हुई थी, तो फिर उसको नाम देख के उसके बैग में ही रख दिया, नहीं तो फिर ढूंढते फिर हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी मलाई चिपकी हुई थी साइडों में। और अभी ये देखो, मैंने इसके चारों तरफ से ऐसे घुमाया पानी गरम सा घेर के, नहीं तो ठंडे पानी में तो अब चिपक जा कोई भी चीज़ हो चिकनाई की। और यहाँ पर ये देखो, अभी मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी लस्सी जो मक्खन में ही थी। और अब इसको इस तरीके से तोड़ देंगे। ऐसे मलाई का वो जमाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी दही जम जाती है। बच्चों के लिए दही भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे अब इसको मैं एक उसमें रख दूँगी ढक के, बाहर नहीं रखूँगी धूप में। धूप के भरोसे में तो ये पूरा दिन नहीं जमेगा, क्योंकि अब मौसम ठंडा होने लगा है और धूप छाँव जैसा मौसम है, ऐसी धूप निकलती नहीं। तो इसमें ही रख दूँगी और ऊपर से गर्म कपड़ा ढक दूँगी इसके ऊपर इस तरीके से। और बस इसे अब ना हिलाना ना डुलाना, शाम तक ये जम के तैयार हो जाएगा। अब सारे बर्तन मैंने जो है खाली कर लिए नाश्ते के। और आज अकेली मैं घर पे काम कर रही, माँ जी भी नहीं है और गुड्डू के पापा भी नहीं, बच्चे चले गए सारे स्कूल में। अब मुझे अब से दोपहर तक अकेले ही पूरा काम करना है। सब लोग जो है अपने अपने काम पे बाहर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले ही बर्तन ही साफ कर लेते हैं, नहीं तो सिंक भरी पड़ी रहती है, अच्छा सा नहीं लगता। हर एक काम पहले करने की कोशिश करूं, लेकिन उसमें से करूं क्या। फिर मैंने सोचा किसी तरीके से कर लो काम, तो फिर भी होना उसी समय तक है जिस टाइम तक बच्चे आएंगे, चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लूं। तो फिर ये बर्तन लगाने लगी, जो सुबह के थोड़े से बर्तन साफ किए थे। अभी बाद में जो बड़े बड़े रिताए थे, चाचा जी और पिताजी अभी नाश्ता करके गए थे, तो यहाँ पे इन्हें रख दूंगी इसमें। अब मैंने बास्केट वहाँ पे जो टोकरा हुआ है ना स्टैंड वाला, वो इसलिए नहीं लगवा दीवार में, वहाँ पे अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि सीटिंग एरिया वहीं पे है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं। इसलिए बास्केट में ही हम लोग ये सारे बर्तन एक्स्ट्रा वाले यहाँ पे रख लेते हैं, और जो मंजते हैं वो वहीं पे रख लेते हैं सिंक के पास में। जब उनका पानी सूख जाता है फिर उन्हें यहाँ पे ले आते हैं, नहीं तो ऐसा तो पूरी किचन में यहाँ पे गिल्ला गिल्ला हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम किचन का करके अब मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा भाई थोड़ा सा अंदर कमरे में भी संगवा दूँ, क्योंकि अभी एक बिस्तरा ऐसे ही रखा हुआ था माँ जी वाला, तो चारपाई एक बाहर निकाल दूंगी। बाकी 2 चारपाई हमारे इस रूम में ही रहती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। अब क्या इन्हें अंदर बाहर, तो इनकी जगह जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तब से यहीं पे फिक्स हो रही है। ये वाली चारपाई माँ जी की है और दूसरी मेरे वाली है। तो जी दोपहर में भी थोड़ा वो जब भी टाइम लगता है बच्चों का, वो भी रेस्ट कर लेते हैं। बिस्तरों की लाइन, मोटे मोटे बिस्तरे अब ऐसा होता है कि तय बना के यहीं पे लाइन से लगा के रखने पड़े हैं, और गिरने का भी डर है इनका। ये कंबल के जो कवर है ना वो फिसल जा। आज मुझे बहुत सारे कपड़े नए भी धोने थे, इनके भी और अपने भी, जो मेरे फिटिंग होके आए थे ना, तो धूल मिट्टी सी लग रही थी। मैं सोच रही इन्हें धो के इन पर प्रेस कर दूंगी, फिर जो है वैसे लाइट के इंतज़ार में ही हूँ मैं। जब भी लाइट आ जाएगी उसके बाद में ही मैं मशीन भी लगा दूंगी तुरंत ही, फिर वॉशिंग एरिया में पहुँच जाऊंगी ये काम धाम छोड़ के। इसे करूँगी मैं बाद में, क्योंकि कपड़े सूखने ज़रूरी है। और मोटे जीन्स वगैरह जो है ना, वो एक दिन में सूख नहीं पाती। तो वही लाइट आ गई थी, जैसे मैंने बोर्ड की तरफ को देखा इंडिकेटर की साइड में, मैं अलाउड बंद करी थी जब ध्यान पड़ा मेरा। और बाकी बाहर तो इंडिकेटर है नहीं, एक रूम में ही है, तो उसमें ही पता चला लाइट आ गई। तो अब मशीन कर दी मैंने खाली। कल के भी 2 जोड़े कपड़े इसमें ही पड़े गिल्ले हुए। अब इसमें पानी भर के छोड़ दूंगी और कपड़े डाल दूंगी। कल का पानी रुका हुआ था, इसका पानी निकालने की समस्या बड़ी भारी है। हाथ से इसका तार सा पकड़ा खींचना पड़े तब जाके पानी निकले। पानी रुकने का, रुकेगा तो ऐसा रुकेगा वो हाथ से ही निकालना पड़ेगा। अगर नहीं रुकने का पूरा सर्फ बह जा, नहीं तो फिर मैंने सोचा जब तक पानी भर रहा तब तक बर्तन साफ करने की भी तैयारी कर ले भाई। साबुन रख दी उसमें डब्बे में, क्योंकि ख़त्म हो गई थी बर्तन साफ़ करने वाली, और कूचना फेंक दिया। जब कूचना घिस जाना बर्तन साफ़ करने वाला, तो वो
चिकनाई कम तार है, सारे बर्तन ऐसे धुंधले धुंधले ही रहे, उन पर पानी के भी छिंटे छिंटे से लगे रहे, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ऐसा दलते बदलते रहना चाहिए। और आज मुझे स्टील का जूना भी मंगाना पड़ेगा। बर्तन बाहर आ गई नहीं और जूना भी नया बनाऊंगी। ये कट्टा मैंने फोल्ड करके आरओ की बराबर में घुसा के रख रखा था, मगर जब भी ज़रूरत पड़ो, अभी से परे से तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अब यहाँ से ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें काट के इसी से बर्तन बहुत बढ़िया साफ हुए हैं। जो स्टील के हुए हैं ना, जैसे चाय के दूध के, तो वो दूध लग जाए उस पर जल सी जावे, साइडों में लग जा, तो इसलिए इसी से बढ़िया साफ़ हो जाए। इसमें मैं उसका स्टील का भी चूना मिक्स करके रख लूँ, दोनों आपस में चिपक जाए। तो जी यहाँ पे अब सारे बर्तन साफ़ करूँगी। बड़े बड़े बर्तन भी कई सारे हैं, छोटे तो कम है, बड़े ज़्यादा हैं। चाय वगैरह के भी, दोबारा चाय बनाई थी, 2 पैन हो रहे, तो बर्तन का स्टैंड मैंने इसलिए नहीं लगवाया, यहाँ ज़्यादा एरिया घिरा घिरा सा लगता। अब ये है कि वहाँ पे बंद रहे हुए हैं बर्तन, और ये सूख जाए तो फिर वहाँ पे भी, नहीं तो दूर से दिखा करते तो अच्छा सा नहीं लगता। अगर बीच में पर्दे वगैरह लग जाते तो फिर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा पूरे घर में, क्योंकि कहीं पे और जगह वेंटिलेशन की नहीं है, खिड़की नहीं है, क्योंकि जाल लगा हुआ है। अब ये पीला लग गया तो और भी फ़ायदा, क्योंकि सारी जगह रोशनी रहती है। अगर पर्दे लगा लिए तो फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा दिन मुझे लाइट जला के रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो अकेले का मन भी नहीं लग रहा था। गेट दोनों तरफ के बंद कर रखे, कभी बंदर आ जाए, इतना डर लगा मुझे बंदरों से। सबके सामने तो मैं लट्ठी ठा लूँ, लेकिन अकेले में नहीं हो रहा, मगर बंदर 2-3 दिन तक इंगे ही हमारे मोहल्ले में अटैक कर रहे। तो जी बर्तन भी बस साफ़ हो जाएंगे, अब पानी भर जाएगा मशीन में, तो फिर मैं कपड़े डाल दूँगी इसमें, कपड़े धुल जाएंगे, फिर उन्हें पानी में निकाल लूँगी। इंतज़ार कर रही माँ जी कितनी देर में आवेगी, क्योंकि अकेले घर में मुझे रहने की आदत नहीं है, कोई ना कोई साथ में रहता रहे ना, प्रीति और मैं काम करते रहे, जब इतना महसूस नहीं होता। तो आज मैं अकेली थी, तो यहाँ पे पहली बार के कपड़े मैंने निकाल दिए थे। भाई कपड़ों का सबसे पहले सिलसिला शुरू इसलिए किया, सवेरे से धो जाएंगे तो सवेरे ही फेर ये सूख जाएंगे, तय वह में लगाने के लायक हो जाएंगे, नहीं तो अलटने पलटने में रहूंगी मैं पूरा दिन, इन्हें पूरा दिन इनमें निकल जाएगा मेरा। तो एक बार के तो इसमें से निकाल दिए, अब इन्हें ड्रायर में डाल दिए। इन जींसों का है सबसे बड़ा महाभारत तो। और आज इनकी दावत है, तो आरुष को लेके जाएंगे, ये कह रहे थे कि आरुष आ जाएगा तब मैं जाऊंगा, उसके बाद में ही आरुष को लेकर, क्योंकि उसे प्रॉमिस कर रखा है इन्होंने रात का ही। या अब दूसरी बार के भी निकाल दूँ। गर्म कपड़ों में ज़्यादा समय नहीं लगता, जीन्स वगैरह में लगे, ये तो बहुत जल्दी जल्दी से 1-2 बार घुमाओ मशीन को, 10 मिनट तक घुमाओ और कपड़े सारे साफ़ हो जाएं। और इसका बस पानी निकालने की दिक्कत हो रही है। हम सोच रहे और जितने दिन काम चलावेगी चला देगी मशीन, या नहीं तो फिर तो हमें लेनी ही पड़ेगी, फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेंगे जी, और बड़ी सी लेवांगे, छोटी सा ना काम चलता हमारे घर में, क्योंकि कपड़ों की कोई आड़ नहीं है। कपड़े धोएं कितने ही, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप भी देखते ही होंगे। तो यहाँ पे कपड़े बस थोड़े से रह गए, और कुर्सी पे मैंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, मगर इन्हें सारों को एक साथ ही फैलाए होंगी, बस बार बार जाने का आने का क्या झंझट जोड़ूं। परली तरफ से इतनी धूल मिट्टी आवे है, क्योंकि जो हमने पार्किंग एरिया का फर्श करवाया था ना, तो वो बढ़िया नहीं हुआ, उसमें से ना इतनी रेस सी निकलती रहे और सीमेंट सा झड़ता रहे। रोज़ पानी छिड़क के जैसे धूल मिट्टी हो जाना तो साफ करना पड़ा है, उस पर से रेत इतनी उतरती रहे इस वाले फर्श पे बहुत ज़्यादा। मगर इतना बढ़िया तो मैं गोबरी फेर ले करती यहाँ से, जैसे पहले फेरा करूँ थी जब मिट्टी का चूल्हा रख रखा था, कम से कम 8 दिन में बढ़िया रह करता। और अब जो है यहाँ पे पट्टियों पे ही कपड़े डाल दूँगी। और चिमटी अभी वही सारी ख़राब होगी, धूप में लेके आई थी मैं काफ़ी टाइम पहले, बस 2-3 चिमटी रह रही पट्टियों पर, तो और ये पट्टी भी कमज़ोर होगी। प्लास्टिक है, ये भी कितने दिन तक चलेगी, लेकिन ये मजबूत रहे और बढ़ती सी रहे ना, तो ये लटक लटक के अब ख़राब होगी। कपड़े बहुत दिन से फैला रहे हम इन पर, परले घर में से ही हम इन्हें लेके आए थे जब हमने वहाँ पे लगा रखी थी, ये ऊपर की साइड में छत पे। तो बस ये कपड़े धुल गए मेरे। अब तो बस मैंने कवर डाल दिया उसमें गद्दे का, और वो गद्दे का कवर कल मैंने सिला था, क्योंकि चिंकी कह रही थी कि मुझे ठंड लगे इस सिंगल गद्दे में। चलो जी भाई, ये काम भी निपटा, एक काम की टेंशन ख़त्म। अब दूसरे काम पे लगेंगे, क्योंकि किचन साफ़ करना, और किचन साफ़ होते ही ऐसा लगे कि हाँ हमारे सारे काम निपट गए। अब कपड़े सुखाने के बाद में आ गई थी मैं यहाँ पे, और सारे डब्बों पे मैंने मार दिया था पहले गिल्ला सा कपड़ा, और देखो चमक गए सारे बर्तन। और जब तक किचन ना चमके तो समझो घर जो है आधा अधूरा लगे, साफ़ सफाई करे भी नहीं। और अभी ये वाला सारा एरिया स्लैब साफ़ कर दूँगी। सुबह के टाइम तो इतनी भीड़ हो जा,
इस स्लेब पे, चाहे या कितनी भी लंबी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी है या एक ही 3 स्लेब के मुकाबला करा है, इतनी लंबी चौड़ी बनवा रखी। पर फिर भी सुबह के टाइम तो इस पर भीड़ हो जा। और हाँ जी, सुबह मैंने जो कढ़ी चावल बनाए थे ना, उसमें मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था। इतना तो मुझे भी पता, पहले नहीं पता था जब कान्हा जी नहीं थे हमारे घर में, कि लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे आप सब ने बताया, पता चला, तो अब हम जब कान्हा जी का भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स मंगा के रख रखे, और मैंने माँ जी के लिए लड्डू बनाए थे, उनके लिए वो भी रख रखा है, कूट के थोड़ा सा सामान। और फल फ्रूट्स होते हैं घर में, उनसे भोग लगाते हैं। जिस दिन लहसुन प्याज नहीं डलता खाने में, उस दिन अन्न का भोग लगाते हैं। तो दोनों तीनों टाइम जो है, और वैसे भी दूध तो है ही हमारी गाय माता का, तो उसी का भोग लगाते हैं। उसके बाद में फिर मैंने पोछा लगाना शुरू किया, झाड़ू झाड़ू लगा के घर में वही सिंगवा के। और अब बच्चे आ गए थे स्कूल में, तो स्कूल में तो अति सारो अपनी मनमानी। इसने बनाया पास्ता, बोली मम्मी जी आप भी ट्राई करके देखो। थोड़ा सा ही बनाया, पर मन ने कभी आपका ज़्यादा स्वाद बैठ जा। फिर मन ने भी थोड़ा सा खा लिया इनके साथ में। और इसके बाद में अब मुझे जाना था चिंकी के साथ घर, क्योंकि हमारी गाय की भी तबीयत ख़राब है। और ये सीज़न अब की बार चल ही रहा है, ऐसा जो डंगर बीमार हो रहे बहुत ज़्यादा, नहीं तो इतने बीमार मैंने कभी नहीं देखे अपने पशु। और आगे थी उधर से, फिर खाना बनाने में लगी। माँ जी ने आलू गाजर काट दिए थे, अब मैं बनाऊंगी आलू गाजर की सब्ज़ी, मेथी और जीरे में छोंक के। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिंपल से तरीके से जितने आलू गाजर बनेंगे ना, उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो गाजर बस हमारे किचन गार्डन की भी तैयार हो जाएगी। ये तो अभी हम मार्केट वाली खा रहे हैं जी। और ये थोड़े से मैंने मटर रखे हुए थे छिले, ये भी डाल दिए। 2-3 सब्जी मैंने ना काट कर तैयार करके रख ली थी, जैसे मटर निकाल के, प्याज काट के। नहीं तो वैसी प्याज बहुत जल्दी से ख़राब हो जाए। कटी हुई प्याज रख दो डब्बे में और उस पर ढक्कन लगा दो, तो वो ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, फ्रिज में रखनी पड़े। और ये यह प्लेट ढक के देख रही थी कढ़ाई पे, लेकिन यह जो है इस पर अच्छे से सेट नहीं। फिर इसकी प्लेट ढूंढी, याद आ गई मेरे तड़की मैंने दूध जमाया था और उस भिगोने पे रखी हो प्लेट। तो ये है इसकी असली वाली प्लेट। अब दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और सोच रही मैं काली सिंह पे जाऊँगी अपनी गाय का दूध लेके। और भैंस ने तो देना बंद कर दिया था, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जा तो मैं चली जाऊँगी काली सिंह पे भी बस। और काली सिंह पे जाऊंगी मैं अभी गाय की और तबीयत सी ठीक हो जा, क्योंकि दूध अभी बहुत कम हो रहा है। और वहाँ पे हमारे यहाँ से जो भी लोग जाते हैं, आपको ने देखा ही है, खीर बना कर वहाँ पे उसका प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो ठीक ठाक हो जा हमारे डंगर। अब मैं जाऊंगी, और इस संडे में तो जाए नहीं जाने का, अगले संडे में देखूंगी, क्योंकि अब की बार तो गौरव की शादी है संडे वाले दिन। बंद कर दो, बैठ जाओ, रोटी खा लियो दादी, रोटी खा के चले जाइयो, अंदर ही बैठ जाओ इतने बच्चों के पास ही। आज मैं तो नतीजे लगूंगी, रात मुझे जब डर लगा था बहुत। आज मैंने इसमें कवर चढ़ा दिया, देख गरम वाला सीम दिया था यार, 2 भी दिया। वही तो पिताजी कमर में बैठ जाओ ना। बस बैठा वो भीतर गहना गहना अपने कपड़े में जा मंगाई भीतर क्या उठा है। चचरी तो नहीं करे। तो यहाँ पे आलू गाजर की सब्जी बनके तैयार होगी, ये देखो। और मैं सोच रही थी रेसेदार बनाऊंगी, लेकिन ये आलू जो है वो नए हैं, नए आलू की वैरायटी आ गई भाई। और ये सारा पानी पी गया। मैं तो सोच रही थी रेसेदार बनेगी, बढ़िया लगे। तो भोग तो लगा दिया खाना जी का बेटा, अब सबको खाना खिलाओ और खुद भी खाओ, ठीक है। गर्मा गर्म रोटी बढ़िया लगती है सूखी सब्जी के साथ में। चलो, और इस दूध का भी बत्तों में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो पकने वाला है। तो भाई खाना पीना सबका हो गया, और बर्तन भी साफ कर दिए, गैस का चूल्हा भी रात को ही साफ करके लेटूँ। सुबह को फिर बहुत सारे काम हो ना, एक तो ज़्यादा बड़े एरिया में को झाड़ू लगा है, और अब कर लूँ थोड़ा सा रेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।